चलो पहला क्वेश्चन क्या था, इफ x इज इक्वल्स टू 4 अपॉन रूट 5 प्लस 1, रूट 5 प्लस 1 को बोल सकता हूँ 5 की पावर 1/2 प्लस 1। नेक्स्ट क्या था आपका, फोर्थ रूट ऑफ 5 प्लस 1, फोर्थ रूट ऑफ 5 प्लस 1 को बोल सकता हूँ 5 की पावर 1/4 प्लस 1। नेक्स्ट क्या था, एट्थ रूट ऑफ 5 प्लस 1, मतलब बोल सकता हूँ 5 की पावर 1/8 प्लस 1। नेक्स्ट क्या था, 16th रूट ऑफ 5 प्लस 1, मतलब 5 की पावर 1/16 प्लस 1। ये अच्छा, अब देखो ये आपका क्वेश्चन था, किसी से बना बेटा ये क्वेश्चन, किसी से बना? आंसर बोलो, बना दो। नो, ठीक है। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, क्लास नोट्स में लिखना है इसको। क्या करना है, एक बार पावर को देखो, 1/16, उसकी डबल पावर 1/8, उसकी डबल पावर 1/4, उसकी डबल पावर 1/2। तो ये जो पावर है ये मुझे दिखी। अब ये जो पावर दिख रही है ना, तो ऐसे केस में पावर डबल कब होती है? पावर डबल एक ही केस में होती है जब आपका क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है आपका, a प्लस बी हो, तो उसके साथ यदि मैं a माइनस बी मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे पावर डबल हो जाती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसको मैं क्या करूँ, अगेन आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिखेगा, तो इसकी वैल्यू a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 आ जाएगी। तो वहां से मुझे पता चला कि पावर डबल है, इसकी डबल पावर ये है, इसकी डबल पावर ये है, इसकी डबल पावर ये है, और सारे सारे आपके क्या पॉजिटिव में है। तो ऐसे केस में सबसे छोटा जो नंबर है, सबसे छोटा नंबर कौन सा आपका, 5 की पावर 1/16 माइनस 1 से मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। उससे मेरे को क्या बेनिफिट हो जाएगा, क्वेश्चन क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू 4 अपॉन, क्वेश्चन बन जाएगा 5 की पावर 1/2 प्लस 1 इंटू 5 की पावर 1/4 प्लस 1 इंटू 5 की पावर 1/8 प्लस 1 इंटू 5 की पावर 1/16 प्लस 1। इसको मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, आपका 5 की पावर 1/16 माइनस 1 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, और 5 की पावर 1/16 माइनस 1 से डिवाइड कर दिया। अब थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या मिलेगा, a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी क्या बन जाएगा आपका, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको बोल दूंगा, एक स्टेप दिखा देता हूँ, a स्क्वायर का मतलब 5 की पावर 1/16 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। 5 की पावर 1/16 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, 5 की पावर 1/8 माइनस 1, ये मिल जाएगा। तो इन दोनों को क्लब करके मैं बोल सकता हूँ 5 की पावर 1/8 माइनस 1, तो x की वैल्यू क्या जाएगी, 4 इंटू 5 की पावर 1/16 माइनस 1 अपॉन 5 की पावर 1/2 प्लस 1 इंटू 5 की पावर 1/4 प्लस 1 इंटू 5 की पावर 1/8 प्लस 1 है, और ये दोनों क्लब होके क्या बन जाएगा, 5 की पावर 1/8 माइनस 1। अगेन थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी पेयर दिख गया, a प्लस बी ए माइनस बी का पेयर दिख गया, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू बोल सकता हूँ 5 की पावर 1/8 का होल स्क्वायर माइनस 1, मतलब 5 की पावर 1/4 माइनस 1। तो x की वैल्यू बोल सकता हूँ 4 इंटू 5 की पावर 1/16 माइनस 1 अपॉन 5 की पावर 1/2 प्लस 1 इंटू 5 की पावर 1/4 माइनस प्लस 1, और इन दोनों की वैल्यू क्या आएगी, 5 की पावर 1/4 माइनस 1। अगेन देखो, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू बोल सकता हूँ, x की वैल्यू क्या जाएगी, 4 इंटू 5 की पावर 1/16 माइनस 1 अपॉन 5 की पावर 1/2 प्लस 1 इंटू 5 की पावर 1/2 माइनस 1। अगेन थोड़ा ध्यान से देखो, a प्लस बी ए माइनस बी बन गया, तो क्या जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करूंगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, 4 इंटू 5 की पावर 1/16 माइनस 1 अपॉन, ये क्या बनेगा, 5 माइनस 1, और 5 माइनस 1 एक्चुअली क्या होता है आपका 4, तो 5 माइनस 1 4 होता है, तो 4 से आपका क्या है, 4 कैंसिल हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, x की वैल्यू क्या जाएगी, 5 की पावर 1/16 माइनस 1। अब किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, वैल्यू निकालनी थी 1 प्लस एक्स की पावर 48 की वैल्यू आपको निकालनी थी। अब देखो 1 प्लस एक्स बनाओ, यदि इस 1 को मैं इधर ले जाऊं तो यहां से बोल सकता हूं 1 प्लस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 5 की पावर 1/16, ये वैल्यू आ जाएगी। तो अब इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, तो 1 प्लस एक्स की पावर 48, तो बोल सकता हूं आपका 1 प्लस एक्स की पावर 48, तो इसका क्या कर सकता हूं, 5 की पावर 1/16 की पावर 48, तो क्या जाएगा, 5 की होल के ओवर्स की वैल्यू क्या जाएगी, 125। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, नोट करो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ऐसे स्ट्राइक होना चाहिए आपको। क्लियर, किसी का बना था ऐसा, किसी ने सोचा था? नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, जो होमवर्क आपका डाउट था, वो था आपका, इफ a इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 7 प्लस 4 रूट 3 अपॉन 7 माइनस 4 रूट 3, then
वैल्यू ऑफ a इंटू ए माइनस 14 इसका होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी थी। देखो क्या करना है, इसमें दो तीन तरीके कर सकते हैं। पहली चीज तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, उसको परफेक्ट स्क्वायर को निकाल सकते हो, या फिर इसका स्क्वायर करके डायरेक्टली वैसे भी वैल्यू निकाल सकते हो, या फिर इसमें डायरेक्टली रैशनलाइज करके निकाल के देख लो, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों एक टाइप के हैं। तो सबसे आसान जो मुझे लग रहा है वो क्या है, आपका डायरेक्टली रैशनलाइज दे रखा है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रैशनलाइज कर देता हूँ। तो ए की वैल्यू क्या जाएगी, रूट है, तो मैं क्या बोलता हूँ 7 + 4√3 है अपॉन नीचे आपका क्या 7 - 4√3। तो इसको रैशनलाइज कर देता हूँ इसके अपोजिट साइन से, मतलब बोलूँ 7 + 4√3 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और 7 + 4√3 से डिवाइड कर दिया। तो ए की वैल्यू क्या जाएगी, ऊपर क्या जाएगी नोमिनेटर में 7 + 4√3 का होल स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में क्या जाएगा 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16 × 3 48। तो 49 - 48 क्या जाएगा 1, और 7 + 4√3 का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाए तो ए की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 7 + 4√3। ये ए की वैल्यू आ जी। अब इसके बाद क्वेश्चन करना बहुत आसान था। यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, ए की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 7 + 4√3 और a - 14, तो बोल सकता हूँ 7 + 4√3 - 7, इसका क्या आपका होल स्क्वायर। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं बोल सकता हूँ आपका क्या होगा 4√3 + 7 और यहाँ पे 14 है सॉरी, और 7 - 14 आपका क्या -7 हो जाएगा। तो क्या जाएगा आपका 4√3 + 7 और 4√3 - 7 इसका होल स्क्वायर। a + b a - b, a + b a - b बन जाएगा a² - b स्क्वायर। तो क्या जाएगा आपका a² मतलब बोल सकता हूँ आपका 4√3 का होल स्क्वायर - 7 का होल स्क्वायर, उसकी होल स्क्वायर। 4√3 का होल स्क्वायर क्या है आपका 48 - 49, इसका होल स्क्वायर। तो बोल सकता हूँ -1 का होल स्क्वायर, मतलब फाइनल आंसर +1। यही आंसर था। किस किस का था बेटा आंसर, फटाफट लिखो। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। और कोई डाउट था बेटा, कल जो होमवर्क दिए थे उसमें और कोई डाउट था, और कोई डाउट था होमवर्क में? x√x² + 1, एक बार देख लेता हूँ, x√x² + 1, ये तो डायरेक्टली बेटा रैशनलाइज करना था, उसमें तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा भक्ति, उसमें तो कुछ करना ही नहीं था, बहुत आसान क्वेश्चन था। x + √x² + 1 अपॉन x - √x² + 1, डायरेक्टली एलसीएम लो। उसको क्या कर देता हूँ, एक स्टेप में मैं बता देता हूँ कैसे। आपका क्या एलसीएम लूंगा तो क्या जाएगा आपका x का होल स्क्वायर माइनस √x² + 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और ऊपर क्या जाएगा आपका x + √x² + 1 का होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे क्या जाएगा x - √x² + 1 का होल स्क्वायर। हर जगह अच्छा यहाँ पे +1 करना था आपका, आपने -1 कर दिया, इस वजह से गलती हो गई। हर जगह पे +1 करना था बेटा, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था आप लोगों का। +1 करो, हर जगह पे +1 करो, तब बनेगा ये, ठीक है भक्ति। चलो आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इसी में एक कंपैरिजन ऑफ इरेशनल नंबर। दो नंबर्स में मुझे कंपेयर करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। जैसे क्वेश्चन ऐसा दे देता है आपका, पहला जैसे दे देगा आपका नंबर दे रखा है आपका, x की वैल्यू दे दी आपकी √2, y की वैल्यू दे दी आपकी 3/√6, z की वैल्यू दे देगी आपको 4/5। तो क्या करना है, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर, इनको आपको क्या असेंडिंग ऑर्डर में रखना है। या फिर ऐसा दे देगा आपको क्वेश्चन, ऐसा दे देगा मान लो आपको कि √17 - √11 एंड रूट आपका क्या होगा 11 - √5, इनमें कंपेयर करना है कौन सा बड़ा होगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज ये वाले, अब इसमें कंपेयर करना हो तो क्या करना है, जो आपके डाउट है बेटा डे 2 में मैंने अभी दिया नहीं है होमवर्क, डे 2 आज के लेक्चर के बाद करना, मैं कल पूछना आपके जो डाउट है। पहली चीज ये है, इसको कंपेयर करना है, या फिर ये है कंपेयर करना। अब एक चीज याद रखो, दो क्वांटिटी में कंपैरिजन तभी हो सकता है जब सेम प्लेटफॉर्म पे हो। जैसे मैं बोलूंगा
कि आप ज़्यादा इंटेलिजेंट हो या फिर मैं ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, तो ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपका और मेरा लेवल सेम नहीं है। लेकिन मैं आपकी क्लास में मैं बोलूँ, आपका क्या, मान लो वत्सल ज़्यादा इंटेलिजेंट है या फिर जैनम इंटेलिजेंट है, तो यहाँ पे आप कंपैरिजन कर सकते हो। कंपैरिजन करने के लिए क्या कर सकते हो, उनका एक सेम पेपर ले लो और सेम पेपर में जिसके मार्क्स ज़्यादा आ जाएंगे वो ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाएगा। मतलब ये एक कंपैरिजन करने का तरीका है। तो जब भी 2 नंबर में कंपैरिजन करना हो तो कंपैरिजन करने के लिए उनको सेम बेस पे लेके आओ, सेम प्लेटफॉर्म पे लेके आओ। तो सेम प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है, या तो आपका क्या हो, दोनों का बेस सेम हो, या फिर आपकी क्या पावर सेम हो, या फिर दोनों का डिफरेंस सेम हो। इन तीन ही चीज़ों में होगा, मतलब कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए, कॉमन प्लेटफॉर्म होना जरूरी है। ठीक है, अब जैसे ये देखो, ये जो नंबर है इसमें कंपेयर करूंगा। अब देखो यहाँ पे इसकी ये जो नंबर है x की वैल्यू क्या दे रखी है आपकी 2 की पावर 1/2, ये दे रखा है आपका 6 की पावर 1/3 और ये नंबर दे रखा है आपका 5 की पावर 1/4। अब ये दोनों तीनों नंबर हैं, इनको मुझे कंपेयर करना है। तो अब इनमें एक्सपोनेंट में कंपेयर कब कर सकता हूँ, जब या तो इनका बेस सेम हो या फिर पावर सेम हो। अब देखो क्लियरली 2, 3 और 6, ये आपका क्या है 2, 6 और ये है, ये सारे आपके क्या अलग अलग नंबर है। ये आपका क्या है कंपोजिट नंबर है, ये दोनों आपके क्या प्राइम नंबर्स है और आपस में कंपेयर हो नहीं, डायरेक्टली कन्वर्ट हो नहीं सकते। तो मतलब यहाँ पे बेस सेम नहीं बन सकता। तो बेस सेम नहीं बन सकता तो ऐसे केस में मेरे को क्या करना है, पावर बनानी है, पावर सेम। तो पावर सेम बनाने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, पावर सेम बनाने के लिए मैं कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा पावर में। तो क्या मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा मैं, ऐसे केस में जो नंबर होते हैं, ये जो पावर होती है, इनका मैं क्या ले लूँ, एलसीएम ले लेता हूँ। तो एलसीएम ऑफ 2, 3 और 4, 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है आपका 12 होता है। तो मुझे क्या करना है, यदि मैं सबकी पावर में 1/12 रख दूं तो मैं यहाँ पे कंपेयर कर सकता हूँ कि ये इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो मेरे को क्या करना है, इनका जो एलसीएम वाली पावर मुझे बना देनी है। एलसीएम वाली पावर बनाने के लिए मतलब पावर 1/12 बनानी है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको बोल सकता हूँ 2 की पावर 1/2 है। 1/12 बनाने के लिए 6 मल्टीप्लाई कर दिया, 6 डिवाइड कर दिया। 6 की पावर 1/3 है, 12 बनाने के लिए मैंने क्या कर दिया, 4 मल्टीप्लाई कर दिया और 4 डिवाइड कर दिया। और 5 की पावर 1/4 है, 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और 3 से डिवाइड कर दिया। अब डिनोमिनेटर में तो पावर आपकी क्या 1/12 आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे क्या जाएगा आपका 2 की पावर 6, ये 6 एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो 2 की पावर 6 की पावर 1/12, ये क्या जाएगा आपका 6 की पावर 4 की पावर 1/12 और ये क्या जाएगा आपका 5 की पावर 3 की पावर 1/12। अब देखो सबकी पावर सेम होगी, पावर सेम होगी तो अब मैं यहाँ पे मैं कंपेयर कर सकता हूँ कौन सा नंबर बड़ा होगा, जिसका आपका एक्सपोनेंट का बेस बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होगा। तो 2 की पावर 6 आपको पता है कितना होता है, 64 की पावर 1/12। 5 की पावर 3 क्या होता है, 125 की पावर 1/12। और 6 की पावर 4, 6 की पावर 4 क्या होता है आपका, 6 की पावर 3 कितना होता है आपका 216, 6 की पावर 4 216 इंटू 6 आपका क्या होगा 1296, इसकी पावर 1/12। अब देखो सबका पावर सेम है, क्लियरली दिख रहा है, जिसका आपका क्या होगा बेस बड़ा होगा वो बड़ा होगा, जिसका बेस छोटा होगा आपका क्या छोटा होगा। तो सबसे बड़ा कौन होगा, ये सबसे बड़ा होगा, फिर ये और फिर आपका ये होगा। तो मैं इन पे असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में मुझे लिखना हो तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि x इज ग्रेटर देन y इज ग्रेटर देन आपका क्या हो जाएगा z और इज ग्रेटर देन आपका क्या होगा x। डायरेक्टली मैं आंसर दे सकता हूँ। आई होप कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन। दो चीज करनी है, या तो क्या करूं बेस सेम बना दो या फिर पावर सेम बना दो। बेस सेम तब बना सकता हूं जब 2, 8 और 16 ऐसा दे रखा है, 2, 2 के मल्टीपल में होते तब बेस सेम बना सकता था। लेकिन यहाँ पे आपका क्या जो बेस में नंबर अलग अलग हैं तो ऐसे केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, पावर सेम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे पावर सेम हो गया तो कंपेरिजन कर सकता हूँ। ठीक है, इसमें दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या आता है, ये है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, अब डायरेक्टली करोगे ना तो डायरेक्टली नहीं कर सकते हो। क्यों, डायरेक्टली कैसे करोगे, √16 की वैल्यू कितनी होती है 4 पॉइंट समथिंग। √17 की पहली चीज तो आपको √17 की एग्जैक्टली वैल्यू नहीं पता है। √11 की वैल्यू आपको एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि 3 पॉइंट समथिंग होगा। तो 4 पॉइंट समथिंग में 3 पॉइंट समथिंग मतलब 0.7 0.8 के आसपास ऐसे आएगा। √11 की वैल्यू √3 पॉइंट समथिंग और √5 की वैल्यू आपकी यहाँ पे भी डिफरेंस करोगे तो 0.7 0.8 के आसपास आएगा। तो जब तक एग्जैक्टली वैल्यू नहीं है इनकी, √3 की, √5 की, √7 की, √11 की, √17 की, तब तक मैं ये सोल्व नहीं कर सकता हूँ। और इस तरीके से सोल्व किया तो आपका आंसर गलत हो सकता है। तो ऐसे केस में सोल्व करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, अच्छा आप यहाँ पे बता सकते हो यदि मैं यहाँ पे प्लस होता √17 प्लस √11 होता और ये आपका क्या है √11 प्लस √5 होता, तो आप बता सकते हो कि फर्स्ट नंबर बड़ा होगा सेकंड नंबर बड़ा होगा। जल्दी से बताओ, फर्स्ट नंबर बड़ा होगा सेकंड नंबर बड़ा होगा। अब इसमें मैं डायरेक्टली बता सकता हूं कि यहाँ पे फर्स्ट नंबर बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि देखो ये आपका क्या है 4 पॉइंट समथिंग प्लस 3 पॉइंट समथिंग, 7 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग प्लस 2 पॉइंट समथिंग, 5 पॉइंट समथिंग। तो क्लियरली हमें यहाँ पे बोल सकता हूँ ये तो बड़ा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे नहीं बता सकते क्योंकि डिफरेंस आ रहा है आपका बहुत आसपास आ रहा है।
ठीक है, तो ऐसे केस में मैं क्या करूंगा, या तो उनको सम की टर्म्स में बनाऊंगा या फिर ऐसे में कुछ कॉमन होना चाहिए। अब थोड़ा ध्यान से देखो क्या कॉमन हो सकता है, इन दोनों का जो डिफरेंस है 17 माइनस 11, दोनों का डिफरेंस क्या है आपका 6, 11 माइनस 5, इन दोनों का डिफरेंस भी आपका क्या है 6। अब दोनों का डिफरेंस आपका क्या है सेम है, तो ऐसे केस में मैं क्या कर सकता हूं, उनको रिवर्स रेशनलाइज कर दो। तो यहाँ पे क्या कर दो, रिवर्स रेशनलाइज ही कर दिया मैंने। तो रेशनलाइज करने के लिए क्या कर दिया, रूट 17 माइनस रूट 11 है, इसको मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं, रूट 17 प्लस रूट 11 से मल्टीप्लाई कर दिया और रूट 17 प्लस रूट 11 से डिवाइड कर दिया। और इसको ये क्या कर देता हूँ, रूट 11 माइनस रूट 5 है, इसको मैंने क्या कर दिया, रूट 11 प्लस रूट 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और रूट 11 प्लस रूट 5 से डिवाइड कर दिया। उससे मुझे क्या बेनिफिट आ जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी, तो ऊपर क्या जाएगा आपका 17 माइनस 11, 17 माइनस 11 अपॉन रूट 17 प्लस रूट 11, और ये क्या जाएगा आपका 11 माइनस 5 अपॉन रूट 11 प्लस रूट 5, तो ये क्या जाएगा 6 अपॉन रूट 17 प्लस रूट 11, और ये दूसरा नंबर क्या आ जाएगा 6 अपॉन रूट 11 प्लस रूट 5। अब देखो यहाँ पे कॉमन प्लेटफॉर्म क्या होगा, इन दोनों का न्यूमरेटर सेम है, तो जिसका बेस डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो ओवरऑल आपका छोटा होगा। देखो 1/2 और 1/3, 1/2 और 1/3 में 3 बड़ा है, मतलब जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है तो वो ओवरऑल आपका क्या छोटा होगा। तो अब क्लियरली बोल सकता हूं कि ये इसका जो नंबर है, इसका जो डिनोमिनेटर है ये dr है, इसके डिनोमिनेटर से आपका क्या होगा, बड़ा है। तो क्लियरली बोल सकता हूं ये नंबर आपका क्या उल्टा हो जाएगा, तो ये नंबर आपका क्या ओवरऑल क्या हो जाएगा उससे छोटा, तो ये नंबर इससे क्या हो जाएगा आपका छोटा, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये नंबर ओवरऑल छोटा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कौन बड़ा होगा, यहाँ पे ये बड़ा होगा, ये फर्स्ट नंबर पे आएगा और ये आपका क्या सेकंड नंबर पे आएगा। आई होप कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चंस, मॉड्यूल में 1-2 क्वेश्चन आप ट्राई करना, फटाफट नोट करो। क्वेश्चन मान लो ऐसा दे देगा, सिंप्लीफाई 8 अपॉन रूट ऑफ 15 प्लस 1 माइनस रूट ऑफ 5 माइनस रूट 3, कैसे सॉल्व करोगे, ट्राई करो फटाफट से। क्वेश्चन 2 है, इफ L अपॉन रूट ऑफ 10 प्लस रूट 14 प्लस रूट 15 प्लस रूट 21 इज इक्वल्स टू रूट 10 माइनस रूट 14 माइनस रूट 15 प्लस रूट 21 अपॉन k, देन L इंटू k इज इक्वल्स टू, देन रिलेशन बिटवीन L एंड L, देन रिलेशन बिटवीन L एंड K। आंसर है बेटा फर्स्ट वाला किसी का, रूट 21 विजिबल है तो इधर लिख देता हूँ, रूट प्लस रूट 21 कांट टाइप, ठीक है ओके। क्या करते हैं, देखो अब डायरेक्टली यहाँ पे इसको रेशनलाइज नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं कुछ कॉमन लेना पड़ेगा। अब थोड़ा ध्यान से देखो, रूट 15 क्या होता है, रूट 15 क्या होता है आपका रूट ऑफ 5 इंटू रूट ऑफ 3। तो मैं क्या करता हूँ, कुछ कॉमन ले लेता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये दोनों टर्म्स को एक साथ ले लो, इन दोनों टर्म्स को एक साथ ले लो, क्योंकि रूट 5 आ रहा है तो कॉमन आ रहा है। तो मैं क्या करूँ, थोड़ा सा रीअरेंज किया है, तो 8 अपॉन रूट ऑफ 15 माइनस रूट ऑफ 5, रूट 15 को क्या बोल सकता हूँ, रूट 15 को बोल सकता हूँ रूट 5 इंटू रूट 3 माइनस रूट 5 माइनस रूट 3 प्लस रूट 1। उससे मुझे क्या बेनिफिट मिल जाएगा, इन दोनों एक्सप्रेशन से मैं क्या कर देता हूं, आपका रूट 5 कॉमन ले लिया, तो 8 अपॉन यहां से मैंने क्या कर दिया रूट 5 कॉमन ले लिया, तो क्या जाएगा रूट 3 माइनस 1। सिमिलरली यहां पे भी सेम बनाने के लिए रूट 3 1 है तो माइनस 1 कॉमन ले लिया, तो क्या जाएगा आपका रूट 3 माइनस 1 आ जाएगा। अब थोड़ा ध्यान से देखूंगा तो 8 अपॉन क्या जाएगा आपका रूट 3 माइनस 1 इंटू रूट 5 माइनस 1। अब मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों को क्या कर सकता हूँ, रैशनलाइज कर सकता हूँ। तो इसको रैशनलाइज करने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, आपका रूट 5 प्लस 1 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और रूट 5 प्लस 1 से डिवाइड कर दिया है। और इसको रैशनलाइज करने के लिए क्या कर देता हूँ, रूट 3 प्लस 1 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है और रूट 3 प्लस 1 से मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है। तो ये a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ऊपर तो क्या जाएगा 8 इंटू आपका क्या होगा रूट 5 प्लस 1 इंटू रूट 3 प्लस 1 अपॉन नीचे क्या जाएगा रूट 3 माइनस 1 रूट 3 प्लस 1 आपका है 3 माइनस 1
रूट 5 माइनस 1 माइन रूट 5 प्लस 1 5 माइनस 1। तो 5 माइनस 1 क्या होता है आपका 4 और 3 माइनस 1 आपका कहते हैं 2। 2 और 4 क्या होता है 8, 8 से आपका 8 कैंसिल, तो बचा कौन सा आंसर ये। तो इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या है रूट 5 इंटू रूट 3 मतलब रूट 15 प्लस रूट 5 प्लस रूट 3 प्लस 1, ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। किसी का था? चलो काफी टाइम ले लिया, मैं बताता हूँ क्या करूँ। रूट 10 रूट 14 रूट 15 रूट 21, रूट 10 रूट 14 रूट 15 रूट 21 दोनों सेम है, तो मेरे को क्या करना है दोनों साइड को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो L इंटू के। अब थोड़ा ध्यान से मल्टीप्लाई करो, कुछ में यहाँ पे प्लस है कुछ में यहाँ पे माइनस है, तो प्लस प्लस वाली को एक साथ लिख लो, माइनस माइनस वाली को एक साथ लिख लो। तो क्या करते हैं यहाँ पे मैं प्लस प्लस वाली कौन कौन सी है रूट 10 रूट 21 ये दोनों एक साथ लिख लिया, माइनस माइनस वाले ये दोनों एक साथ लिख दिए। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ आपका रूट 21 प्लस रूट 10 प्लस रूट 15 प्लस रूट 14, इनको मैंने एक साथ ले लिया, रीअरेंज कर दिया, और माइनस वाले को मैं एक साथ कर देता हूं। तो रूट 21 प्लस रूट 10 विजिबल है उधर, हाँ, माइनस रूट 15 प्लस रूट 14। थोड़ा ध्यान से देखो, यदि इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं बोलूं a, ये आपका क्या है b, तो क्या हो जाएगा a, और ये आपका क्या a और माइनस b, a माइनस b, इसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मैं तो बोल सकता हूँ इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर माइनस इसका होल स्क्वायर, तो बोल सकता हूँ एल के की वैल्यू बोल सकता हूँ फर्स्ट नंबर का होल स्क्वायर मतलब रूट 21 प्लस रूट 10 का होल स्क्वायर माइनस रूट 15 प्लस रूट 14 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको बोल सकता हूँ एल के की वैल्यू क्या जाएगी a स्क्वायर रूट 21 का स्क्वायर 21 प्लस बी स्क्वायर रूट 10 का स्क्वायर 10 प्लस ए बी, तो आपका क्या जाएगा 2 रूट आपका क्या होगा 210 माइनस इसका ए स्क्वायर आपका क्या है रूट 15 का स्क्वायर 15 रूट 14 का स्क्वायर 14 प्लस 2 इंटू 15 इंटू 14 क्या होगा आपका 210, तो क्या जाएगा प्लस 2 रूट 210। उससे मुझे क्या बेनिफिट हो जाएगा 21 प्लस 10 आपका क्या एल के की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 31 प्लस 2 रूट 210 15 माइनस प्लस 14 29 माइनस 29 माइनस 2 रूट 210। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये पूरा एक्सप्रेशन कैंसिल 31 माइनस 29, तो एल के की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 2। रिलेशन निकालना था तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी आपका 2/k, ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर। किस किस का सही था फटाफट बोलो। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में कुछ फॉर्मूलेज आते हैं, आई होप ज़्यादातर फॉर्मूले आपको आते होंगे। क्लास में होते तो सारे फॉर्मूले मैं आपसे रिवाइज करवाता, लेकिन अभी आप साथ साथ बोलो, जैसे मैं लिखूंगा ना तो आप लिखते साथ साथ में बोलो। पहला फॉर्मूला सबको पता ही होगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, सबको पता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये बताने का इंटरेस्ट नहीं है। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी सबको पता है क्या जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इंपॉर्टेंट क्या है इन दोनों में रिलेशन, इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, मेरे को क्या रिलेट करना है a माइनस बी को रिलेट करना है इन टर्म्स ऑफ a प्लस बी। तो कैसे करूंगा, इसका होल स्क्वायर क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो मुझे ये निकालना है तो मैं क्या करता हूँ इसका होल स्क्वायर को बोल सकता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जबकि मुझे माइनस 2ab चाहिए होता, तो माइनस मैं क्या कर देता हूँ 4ab। ये क्या रिलेशन होता है आपका a माइनस बी के होल स्क्वायर और a प्लस बी के होल स्क्वायर में। तो मैं क्या दे रखा जब a प्लस बी दे रखा है और a बी दे रखा होगा, क्वेश्चन कैसे होगा आपका a प्लस बी गिवन होगा और a बी गिवन होगा, और क्या निकालना होगा a बी आपको a बी गिवन होगा तो a माइनस बी आपको फाइंड करना होगा। तो क्या कर सकता हूँ ऐसे केस में a माइनस बी की वैल्यू क्या बोल सकता हूँ अंडर रूट ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। आई होप कर लोगे, क्लियर हुआ। ठीक है, इसी से और रिलेट करके फॉर्मूले बनते हैं, इसी से और रिलेट करके मैं बोलूँ थर्ड फॉर्मूला x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 होता है। a की जगह x रखा है, b की जगह 1 अपॉन एक्स रखा है, आ जाएगा। फोर्थ फॉर्मूला क्या होता है आपका x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या जाएगा आपका यहाँ पे बोल सकता हूँ आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर
-2 हो जाएगा। अच्छा, अब इन फॉर्मूले से रिलेट करके कुछ फॉर्मूले पढ़ सकते हैं। कैसे मैं बात करूं, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, इसके बाद बात करूं तो क्या करूं, आपका यहाँ पे +2 और -2 कैंसिल हो जाएंगे, आपका क्या आ जाएगा 2 टाइम्स, और बोल सकता हूँ आपका x² प्लस 1/x², ये भी बोल सकता हूँ मैं चाहूँ तो, और आपस में रिलेट भी कर सकता हूँ। रिलेट कैसे करूँगा, जैसे ऊपर रिलेट किया वैसे यहाँ पे रिलेट कर सकता हूँ। मैं बोलूँ x माइनस 1/x को बोल सकता हूँ, इसकी वैल्यू क्या जाएगी x प्लस 1/x का होल स्क्वायर -4, इस तरीके से रिलेट कर सकता हूँ। आई होप क्लियर होंगे ये सारे फॉर्मूले। कैसे क्वेश्चन में दिया होगा, क्वेश्चन में दे रखा है x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी होगी, x माइनस 1/x की वैल्यू निकालना होगा, कर लोगे इस टाइप क्वेश्चन, ठीक है। फिफ्थ फॉर्मूला क्या होता है आपका, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² - b², सबको पता ही है। जरूरत कहाँ पे पड़ेगी मुझे, जरूरत कहाँ पे पड़ेगी, √a ऐसा दे रखा होगा, √a प्लस √b ऐसा कुछ दिया होगा, डिनोमिनेटर में ऐसा दे दिया होगा आपका 1/√a माइनस √b ऐसा दे रखा होगा। तो ऐसे केस में रैशनलाइज करके मैं बोल सकता हूँ √a प्लस √b से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा और √a माइनस प्लस √b से डिवाइड करूंगा। तो ऐसे केस में इसको मैं बोल सकता हूँ, चाहूँ तो मैं आपका √a प्लस √b अपॉन a माइनस b में डायरेक्टली लिख सकता हूँ। तो ऐसे रिलेट करके मैं निकाल सकता हूँ, बाकी जरूरत नहीं है, तो ऑलरेडी पता ही है आपको, इसमें कोई लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 6 फॉर्मूला आपको पता ही होगा आपका x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो क्या होता है फॉर्मूला, x² प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस आपका क्या होगा ए बी। इन सारे फॉर्मूले की एप्लीकेशन आप लोगों ने सबने पढ़ी है 9th-10th में। आई डोंट थिंक कि वो सारी चीज़ें आपको दोबारा से पढ़ाने की जरूरत है। क्लियर है, फटाफट से निपटो, फिर अब क्यूब वाले फॉर्मूले लिखते हैं, जल्दी से लिखो, नोट हो जाए तो डन करो, फिर अब करता हूं मैं। 7वां फॉर्मूला क्या होता है आपका, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 3 नंबर का होल स्क्वायर, तो मैं क्या कर सकता हूँ, a प्लस बी को क्लब करूँ, इसको क्लब करके 2 में बना सकते हो, या फिर डायरेक्टली भी याद रख सकते हो। इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2 टाइम ऑफ ए बी प्लस 2 टाइम ऑफ बी सी प्लस 2 टाइम ऑफ सी ए हो जाएगा, डायरेक्टली मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है। मजा कब आता है, जब ऐसा दे देगा आपको a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब यहां पे फॉर्मूला करोगे तो यहां पे कुछ बच्चे गलती कर सकते हैं, तो ऐसे केस में क्या करो, आप प्लस का फॉर्मूला आता है उसी को फॉर्मूला बना लो। क्या कर सकते हो ऐसे केस में, इसको बोल दो आपका a प्लस ऑफ माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। उससे क्या बेनिफिट हो जाएगा आपका, ये b जहां पे आ जाएगा, b की जगह क्या रख दो आपका माइनस बी, तो क्या जाएगा आपका बन जाएगा a² प्लस बी की जगह रख दिया मैंने माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह माइनस बी प्लस 2 इंटू बी की जगह माइनस बी और 2 इंटू सी ए हो जाएगा। उससे मुझे एक स्टेप एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, लेकिन मेरा आंसर कभी गलत नहीं आएगा। तो इसका मैं फॉर्मूला बोल सकता हूँ डायरेक्टली, a² प्लस b² प्लस c² माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca हो जाएगा, ठीक है। ये तो बन जाता है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात कब बनती है, क्वेश्चन डिफिकल्ट कब बनता है, सब उल्टा ऐसा दे रखा होगा, ये चीज गिवन हो रखी होगी और ये चीज पूछना होगा, तो यहां पे दिक्कत आ सकती है। तो 9th में क्वेश्चन किया होगा ऐसे केस में, क्या करते हो, साइन देखते हो, याद आया, साइन देखते हो, ए बी और सी उनका साइन दे दो। मान लो ये दे रखा है और उसको उल्टा सोचना है, तो ए बी और सी के साइन कर दे, याद है। अब उसमें देखो ए और बी है, उन दोनों का प्रोडक्ट आपका क्या नेगेटिव है, दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव कब हो सकता है, जब या तो ए पॉजिटिव हो बी नेगेटिव हो, या फिर ए नेगेटिव हो और बी आपका क्या होगा पॉजिटिव हो, उन दोनों में से हो सकता है। अब मान लो ये केस 1 है, ये आपका क्या है केस 2 है, तो इसको देख लिया। अब BC को बात करूं तो BC का मतलब आपका क्या है, B नेगेटिव है और BC पॉजिटिव, तो मतलब C डेफिनेटली क्या होना चाहिए आपका पॉजिटिव होना चाहिए। यदि ये केस करूं तो आपका क्या है, B पॉजिटिव है तो C डेफिनेटली क्या होना चाहिए आपका नेगेटिव होना चाहिए। अब चेक करो तीसरा सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, CA पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव आपका क्या है पॉजिटिव, तो मतलब ये वाला केस भी सही है और ये वाला केस भी सही है। तो इससे मैं बोलूंगा तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, a माइनस बी प्लस सी का आपका होल स्क्वायर जाएगा, और इसको मैं बोलूंगा तो माइनस ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये दोनों सेम ही है, आपस में कन्वर्टिबल होते हैं, ठीक है। तो उल्टा लिखना होता है तो कई बार बच्चे गलती करते हैं, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। क्लियर बेटा। 7th रूल। 8th रूल आपको पता है क्यूब के फॉर्मूला होते हैं, a प्लस बी की होल क्यूब। a प्लस बी की होल क्यूब के फॉर्मूला अपन यूज करेंगे। पहला क्या जाएगा आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर, या तो ये यूज करूंगा या फिर मैं इसको ये यूज करूंगा आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब
प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। कुछ जगह पे मैं ये यूज करूंगा, कुछ जगह पे ये यूज करूंगा, मैक्सिमम जगह पे मैं ये यूज करूंगा। क्यों? क्योंकि जनरली आपको क्या आता है, ए और बी की वैल्यू दे रखी होती है, ठीक है। इसी से फॉर्मूले से रिलेट करके मैं बोल सकता हूं, एक और फॉर्मूला बना सकता हूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, एक फॉर्मूला तो मैं इसकी हेल्प से दूंगा, ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। इसका फॉर्मूला बोल सकता हूं आपका ए प्लस बी की होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। या तो ये आ जाएगा, इसको मैंने लेफ्ट साइड में ले लिया तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आ जाएगा। या तो आप ये याद रखो, कुछ जगह पे मैं ये यूज करूंगा, या फिर कुछ जगह पे मैं उसको और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। और सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, दोनों से मैंने क्या कर दिया, ए प्लस बी कॉमन ले लिया। ए प्लस बी कॉमन ले लिया तो क्या जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab बचेगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या जाएगा आपका, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab। तो क्या बन जाएगा, माइनस ab बन जाएगा। तो इसका दूसरा फॉर्मूला ये हो जाएगा आपका a प्लस बी इंटू आपका क्या जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब के आपके पास एक्चुअली दो फॉर्मूले होंगे, कुछ जगह पे ये यूज करूंगा, कुछ जगह पे ये यूज करूंगा। दोनों फॉर्मूले आप फटाफट से लिख लो। सिमिलरली इसी पैटर्न से मैं नेक्स्ट फॉर्मूला बन सकता हूं आपका a माइनस बी की होल क्यूब का। a माइनस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला इससे से डायरेक्टली निकाल सकते हो। b की जगह क्या कर दो, माइनस बी रख दो। तो b की जगह माइनस बी रखा तो क्या जाएगा, ये बन जाएगा a क्यूब प्लस b की जगह माइनस बी रखा तो माइनस बी की होल क्यूब क्या जाएगा आपका, माइनस बी क्यूब। यहाँ पे b एक ही है तो क्या बोल सकता हूँ आपका माइनस 3a स्क्वायर b, और यहाँ पे b का होल स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 3ab का होल स्क्वायर। या तो आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हो, या फिर इन दोनों में से आप क्या कहें 3ab कॉमन ले लो। 3ab कॉमन ले लूंगा तो क्या जाएगा, एक फॉर्मूला और हो जाएगा, इसका फॉर्मूला बन जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कॉमन ले लिया और a माइनस बी। ये आपका क्या है, a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला हो गया। क्लियर है? इसी से मैं रिलेट करके 11th फॉर्मूला भी बोल सकता हूं आपका, कौन सा जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब के मैं डायरेक्टली बोल देता हूँ इससे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो ये फॉर्मूला आगे प्लस कर दूं तो इसका पहला फॉर्मूला क्या जाएगा आपका, ए माइनस बी की होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। या फिर इसको और सिंप्लीफाई करूँ तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का एक और फॉर्मूला होता है आपका, इसकी वैल्यू क्या होती है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आई होप ये सारे फॉर्मूले आपको आते होंगे, नहीं आते हैं तो फिर याद रखने पड़ेंगे, और कोई अल्टरनेट नहीं है। तो ये फटाफट से फॉर्मूले लिखो और उनको याद करो, फटाफट से नोट करो, नोट हो जाए डन बोलना, ठीक है। 11th फॉर्मूले के बाद 12th देख लेते हैं हम लोग। मैं बात करूं एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। 12th फॉर्मूला देखते हैं हम लोग, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। अब इसका फॉर्मूला किसके होना चाहिए, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की टर्म्स में होना चाहिए। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाले में ए की जगह एक्स रख दिया, बी की जगह मैंने 1 अपॉन एक्स रख दिया। तो इसका फॉर्मूला मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं आपका x प्लस 1 अपॉन एक्स की होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, कैंसिल हो जाएगा तो बोल सकता हूं माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, डायरेक्टली आ जाएगा। कैसे क्वेश्चन दिया होगा, क्वेश्चन ऐसे देगा इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू कुछ दे रखा है, देन पूछेगा x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, डायरेक्टली ऐसे निकाल सकते हैं। सिमिलरली 13th फॉर्मूला मैं बोलना चाहूँ तो आपका एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब का फॉर्मूला दे सकता हूँ। एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब किसकी टर्म्स में होगा, इन टर्म्स ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स की टर्म्स में होगा। तो क्या बोल सकता हूँ, ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाले फॉर्मूले में, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाले फॉर्मूले में फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, ए माइनस बी की होल क्यूब मतलब एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स की होल क्यूब और प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। ये फॉर्मूले कई बार यूज आ जाते हैं, फटाफट से लिखो ये दोनों फॉर्मूले। चलो अब ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, 14th ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये यूज होता है। फॉर्मूला क्या होता है आपका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसका जो फॉर्मूला होता है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है सबको पता ही होगा, वैसे जिनको पता है वो क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू क्या होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो एक तो ये फॉर्मूला होता है, और एक और फॉर्मूला होता है, इसको मैं डिराइव करता हूँ। इसको मैं क्या करता हूँ, दूसरी फॉर्म में वो डिराइव करूंगा। तो इसको डिराइव करने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 2 से डिवाइड कर देता हूँ। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करने से मुझे क्या बेनिफिट हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी बाई 2 हो जाएगा,
और ये क्या बन जाएगा आपका 2a² प्लस 2b² प्लस 2c² माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2c ये बन जाएगा। उससे क्या बेनिफिट, 2ab है तो ये a² 2a² को मैं ब्रेक करूंगा a² की टर्म्स में, तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तो ये 2a² को ब्रेक करूंगा a² और b² माइनस 2ab, इनको मैंने एक साथ में ले लिया। 2bc के लिए b² c² चाहिए था, तो b² प्लस c² माइनस 2bc, और 2ca के लिए क्या चाहिए था आपका c² प्लस a² माइनस 2ca। अब देखो a² 2a², b² 2b² है, c² 2c², बाकी सारे हो जाएंगे। तो ये क्या एक्सप्रेशन हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर और c माइनस ए का होल स्क्वायर। तो इसका दूसरा फॉर्मूला क्या जाएगा आपका a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर। नोट करो फटाफट से। इसका एक स्पेशल केस और होता है, इसका एक स्पेशल केस क्या होता है, इसी फॉर्मूले का 15 इसका स्पेशल केस में बात करूं। कई बार कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन करके अपन को मिलता है इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, मतलब मैं तीनों क्वांटिटी a b c तीनों क्वांटिटी का सम मेरे को क्या आ रहा है आपका 0 आ रहा है, तो ऐसे केस में ये क्या आ जाएगा 0 इंटू एनीथिंग आपका क्या आ जाएगा 0। तो इसका मतलब आपका क्या होगा a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। इससे मुझे क्या समझ में आएगा a³ प्लस b³ प्लस c³ की वैल्यू मैं बोल सकता हूँ आपका 3abc, ये भी मैं डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ और ये इंपॉर्टेंट है, काफी बार ये ट्रिकी बन जाता है, इसकी वजह से गड़बड़ हो सकती है। आई होप समझ में आया होगा। लिखो फटाफट से 14 फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, इससे काफी क्वेश्चन बनने वाले हैं, आपने नोट करो, नोट हो जाए तो डन लिखना, ठीक है। तो कुछ इजी क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क जो फॉर्मूला पे बेस्ड है, बाकी अच्छे क्वेश्चन मैं क्लास में करवाने वाला हूँ, आप ट्राई करना, नहीं बने तो मुझसे पूछ लेना कि सर ये नहीं बन रहा है, तो आप बता देना। इसमें क्वेश्चन है पहला, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 10, x² प्लस y² प्लस z² इज इक्वल्स टू 60, देन वैल्यू ऑफ एक्स वाई प्लस वाई एक्स। कर सकते हो डायरेक्टली। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, इफ x³ प्लस 1 अपॉन x³ इज इक्वल्स टू 83, देन वैल्यू ऑफ x³ माइनस 1 अपॉन x³। कैसे करोगे, x³ प्लस 1 अपॉन x³ की वैल्यू 83 है, तो इससे मैं क्या कर सकता हूँ x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू निकल जाएगी, x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू से मैं x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू निकल जाएगी, और x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू से x³ माइनस 1 अपॉन x³ की वैल्यू निकल जाएगी। अच्छा क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली इतना आसान नहीं होगा। x³ प्लस 1 अपॉन x³ की वैल्यू से x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू निकलेगी, x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू से x माइनस 1 अपॉन x निकलेगी, x माइनस 1 अपॉन x से x³ माइनस 1 अपॉन x³ की निकलेगी, डायरेक्टली नहीं निकलेगा। थर्ड, फैक्टराइज x² माइनस 1 माइनस 2a माइनस a²। फोर्थ, इफ p इज इक्वल्स टू 2 माइनस a, देन वैल्यू ऑफ a³ प्लस 6ab प्लस p³ माइनस 8 इज इक्वल्स टू। सारे डायरेक्टली फॉर्मूला पे बेस्ड है, लेकिन 9th-10th में थे उस टाइप के नहीं होंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आप लोगों को। फिफ्थ, सॉल्व x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू मिक्स फ्रैक्शन में 7 मिक्स 1/4। 7:1/4 पता है आपको क्या होता है, इसको मतलब सिंप्लीफाई करूंगा, 7 8 जा 28, 7 4 जा 28 प्लस 1 29/4 है, तो ये मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं इसको, मिक्स फ्रैक्शन। क्लियर है ना सारी चीजें। नेक्स्ट सिक्स्थ, फैक्टराइज x की पावर 12 माइनस y की पावर 12। इसमें फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड पार्ट ये बोल देता हूं x की पावर 8 प्लस x की पावर 4 प्लस 1। सेवंथ, इफ
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 121 एंड ए बी इज इक्वल्स टू 52, देन वैल्यू ऑफ a plus b upon a minus b is equals to 8th, if x is equals to 5 minus root 24, then value of x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स की, चलिए मैं करवा देता हूँ। ठीक है, इन 7 में से कोई ऐसा लग रहा है जो आपसे नहीं बने? इन 7 क्वेश्चन में से कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे नहीं लगेगा, हिंट चाहिए? रूट टू नहीं है बेटा, 52 है। ये सारे क्वेश्चंस आप होमवर्क है, ट्राई कर लोगे, नोट हो जाए तो डन लिखो। सारे इजी दिए हैं, फॉर्मूला बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करोगे? इफ x is equals to 5 minus root 24, then value of x cube plus 1 upon x cube plus minus 10 into x square plus 1 upon x square plus 30। फटाफट से आंसर निकालो। 30। चलो आंसर आ गया, अब देखते हैं। देखो क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, इसका फॉर्मूला पता है। एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब का फॉर्मूला आपको पता है, क्या होता है आपका? एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। तो मुझे एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स निकालना पड़ेगा। क्लियरली एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का भी फॉर्मूला पता है, क्या होता है आपका? एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2। तो मतलब इनडायरेक्टली मुझे एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स निकालना पड़ेगा। तो एक्स तो ये है, तो मैं बोलूँ 1 अपॉन एक्स। 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या जाएगी? 1 अपॉन 5 माइनस रूट 24। अब देखो डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर, तो क्या करूंगा? इसको रेशनलाइज करने के लिए 5 प्लस रूट 24 से मल्टीप्लाई करूंगा और 5 प्लस रूट 24 से डिवाइड करूंगा। a प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या जाएगी? ऊपर 5 प्लस रूट 24 अपॉन 25 माइनस 1, तो मैं बोल सकता हूँ इसकी वैल्यू क्या जाएगी? 5 प्लस रूट 24 अपॉन 25 माइनस 24, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो मैं x की वैल्यू ये होगी, 1 अपॉन एक्स की वैल्यू होगी, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ। तो वैल्यू क्या आपकी? 5 माइनस रूट 24 प्लस 5 प्लस रूट 24। थोड़ा ध्यान से देखोगे ये दोनों कैंसिल, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी? 10। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आपकी क्या होगी? 10। तो उस डाटा का यूज करके मैं वैल्यू निकालता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसकी वैल्यू निकाल देता हूँ। तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू क्या जाएगी? 10 की होल क्यूब माइनस 3 इंटू आपका क्या हो जाएगा? 10। तो 10 की होल क्यूब कितना जाएगा आपका? ये हो जाएगा 100 माइनस 30, मतलब ये हो जाएगा 70। और इसकी वैल्यू मैं निकालूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपकी 10 का होल स्क्वायर माइनस आपका क्या होगा? 2। तो क्या जाएगा? 100 माइनस 2 मतलब आपका क्या होगा? 98। तो सारी वैल्यू रख देता हूँ यहाँ पे। तो क्वेश्चन की वैल्यू क्या जाएगी आपकी? एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 10 इंटू आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 30। तो वैल्यू निकाल चुका हो, तो इसकी वैल्यू आपकी क्या आएगी? 70 माइनस 10 इंटू यहाँ पे क्या बचेगा आपका? अच्छा इसका होल स्क्वायर है ना, तो ये आपका क्या होगा? 98 प्लस आपका क्या होगा? 30। तो सोल्व करूंगा तो क्या जाएगा? पे बन जाएगा आपका माइनस 10 हटा दो, एक काम करो छोटा कर देता हूँ इसको, 1 रहने दो या 1 ही रहने दो, 1 रहने दो, उससे छोटा हो जाएगा कैलकुलेशन। अच्छा 10 की होल क्यूब है ना, ओके ओके ओके, फिर तो ठीक है, 10 है तो 10 की होल क्यूब थी, 10 की होल क्यूब, ओके ओके ओके, 10 की होल क्यूब 1000 माइनस 30, तो क्या जाएगा आपका? 970 हो जाएगा। तो क्या है? 970, हाँ ठीक है। तो क्या आपका 970 माइनस 980 प्लस 30, तो क्या जाएगा आपका? माइनस 10 प्लस 30। तो फाइनल आंसर प्लस 20, ये इसका आंसर है। किसका सही आंसर था? क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की होल क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की होल क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की होल क्यूब अपॉन ए माइनस बी की होल क्यूब प्लस बी माइनस सी की होल क्यूब प्लस सी माइनस ए की होल क्यूब। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ
x plus y plus z is equals to 0, then वैल्यू ऑफ ये बन जाएगा x प्लस वाई की होल क्यूब प्लस वाई प्लस जेड की होल क्यूब प्लस एक्स की होल क्यूब माइनस 17xyz अपॉन 10 ऑफ x प्लस वाई वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स। ठीक है, ठीक है बेटा, ट्राई करो, दोनों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन है। स्ट्राइक होने पे, एक बार स्ट्राइक हो गया तो फिर विद इन सेकंड्स में आंसर आ जाएंगे, स्ट्राइक नहीं हुआ तो बहुत लेंदी जाएंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया शाबाश। ठीक है, आई होप आंसर आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे कुछ बच्चे क्या कर सकते हैं, इसका होल क्यूब खोलेंगे, 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 तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो उससे दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे केस में कुछ ना कुछ लॉजिक हो सकता है। यदि इसको मैंने बोल दिया x बोला, यदि मैंने इसको बोला x, इसको मैंने बोल दिया y, इसको मैंने बोल दिया z, तो ऊपर देखो, थोड़ा ध्यान से देखो, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब टाइप का है। तो ऐसे केस में मैं क्या करके देखता हूं, इसकी वैल्यू देखता हूं। तो मैं क्या करता हूं, x प्लस कैपिटल y प्लस कैपिटल z, इसकी वैल्यू देखूंगा। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से देखो, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल। तो कैपिटल x प्लस कैपिटल y प्लस कैपिटल z की वैल्यू 0 है। इसका मतलब बोल सकता हूँ कैपिटल ऑफ x क्यूब प्लस कैपिटल ऑफ y क्यूब प्लस कैपिटल ऑफ z क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 कैपिटल ऑफ x y z हो जाएगी। सिमिलरली सेम लॉजिक से इन तीनों नंबर का सम आपका क्या है, 0, तो इसकी वैल्यू भी 3 कैपिटल ऑफ एक्स वाई जेड आ जाएगी। ठीक है, तो उस लॉजिक से मैं इसका आंसर देता हूं। तो इस लॉजिक से इसका आंसर बोल सकता हूं 3 इंटू एक्स क्या है आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन नीचे क्या है आपका 3 इंटू सेम लॉजिक से ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस। लेकिन अभी भी सिंप्लीफाई हो रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को 3 से तो 3 कैंसिल हो गया, तो इसको बोल सकता हूँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी और सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है आपका ए माइनस बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल, बी माइनस सी से बी माइनस सी कैंसिल, सी माइनस ए से सी माइनस ए कैंसिल, तो क्या बच गया आपका ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। किस किस का आंसर था, वेरी गुड, मार्क करो बेटा भक्ति। उसके अलावा और किसी का सही था? आई थिंक काफ़ी टाइम ले लिया। अब पता है यहाँ पे कुछ बच्चे क्या गलती कर सकते हैं, x प्लस वाई की होल क्यूब, वाई प्लस जेड की होल क्यूब, जेड प्लस एक्स की होल क्यूब, तीनों को सोल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, उससे आंसर नहीं आएगा। तो थोड़ा सा लॉजिकल सोचो, थोड़ा सा लॉजिकल क्या सोचूं, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देखो, ये क्या दे रखा है आपका x प्लस वाई प्लस जेड, उसकी वैल्यू क्या दे रखी 0। तो इसका मतलब बोल सकता हूँ x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ जेड के इक्वल, y प्लस जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ x के इक्वल, और z प्लस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ y के इक्वल। तो वो वैल्यू रख देता हूँ। तो x प्लस वाई की जगह रख दिया मैंने, यहाँ पे रख दिया माइनस ऑफ जेड का होल क्यूब, y प्लस जेड की जगह माइनस ऑफ x का होल क्यूब, और z प्लस एक्स की जगह माइनस ऑफ y का होल क्यूब, माइनस 17xyz अपॉन नीचे क्या है आपका 10 इंटू माइनस जेड माइनस एक्स और माइनस वाई। माइनस जेड का होल क्यूब क्या जाएगा, माइनस जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 17xyz अपॉन माइनस इंटू माइनस, तो माइनस 3 टाइम होगा माइनस 10xyz। थोड़ा ध्यान से देखो, ऊपर वाले एक्सप्रेशन से मैं क्या कर देता हूँ, x कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन ले लिया तो क्या जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 17xyz अपॉन नीचे से माइनस 10 इंटू xyz, माइनस से माइनस कैंसिल। अब थोड़ा ध्यान से देखो, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0, तो मैं बोल सकता हूँ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू बोल सकता हूँ आपका 3xyz प्लस 17xyz, यहाँ पे है ऑलरेडी है, अपॉन 10xyz। तो फाइनल आंसर 3 प्लस 7 आपका क्या होगा 20xyz अपॉन 10xyz।
एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड कैंसिल, 20/2 10 मतलब 2 इसका आंसर। वेरी गुड। किस किस का आंसर है बेटा? आंसर 3 गलत है, 2 गलत है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया है। जिन जिन का आंसर है बहुत बढ़िया है। इस टाइप के क्वेश्चन आई होप कर लोगे। हाँ ना बोलो फटाफट से। अब कुछ क्वेश्चन बाउंड्री कंडीशन टाइप से यूज हो। बेटा नोट ड्रॉप हो गया, पहले बताना चाहिए था। ठीक है, क्वेश्चन है नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन ऐसा दे देगा आपको, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, देन वैल्यू ऑफ ए प्लस बी बाई 2 प्लस सी बाई 2 अपॉन बी बाई 2 बी बाई 4 प्लस सी बाई 4। और एक और कर लो फटाफट से, इसी टाइप का क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x, देन वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई की पावर 5। ठीक है, 1 मिनट का टाइम देता हूँ। तीनों में से एक भी क्वेश्चन स्ट्राइक हो जाए तो बताना मुझे, क्योंकि तीनों क्वेश्चन ट्रिकी है और एक ही पैटर्न के क्वेश्चन है। चलो टाइम अप। मैं बता देता हूँ, तीनों ही अच्छे क्वेश्चन थे। जनरली फर्स्ट अटेम्प्ट में बच्चों से नहीं बनते। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आपको पता होना चाहिए किसी भी क्वांटिटी का होल स्क्वायर की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। किसी भी क्वांटिटी के होल स्क्वायर की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू बोल सकता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इन तीन पॉजिटिव नंबर्स 0 या 0 से बड़ी मतलब नॉन नेगेटिव नंबर्स का सम 0 कब हो सकता है? एक ही केस में हो सकता है, जब ये आपका क्या होगा 0 हो एंड ये भी आपका क्या होगा 0 हो एंड ये भी आपका क्या हो 0 हो। मतलब यदि तीनों एक साथ 0 हो तो उस केस में इसका वैल्यू आपके क्या 0 हो सकती है, वरना 0 नहीं होगी। अब ये 0 कब होगी? जब ये कब होगी, व्हेन x इज इक्वल टू 1 होगा तो इसकी वैल्यू 0 होगी। ये 0 कब होगी? जब x की वैल्यू 3 होगा तो ये 0 होगी। और ये 0 कब होगी? जब x की वैल्यू आपकी क्या होगी -2 होगा। ठीक है, अब इन तीनों में से x की कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं है, नो कॉमन वैल्यू, कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं है ऑफ x। इस वजह से मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे आपका क्या है, नो सॉल्यूशन, मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अब वैसे भी सोच सकते हो, यदि x की वैल्यू आपने रखी 1 रखोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन 1 रखोगे तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर 4, और 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर आपका क्या है 3 का होल स्क्वायर 9, 4 प्लस 9 13 इज इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं है। x की वैल्यू 3 रखोगे तो उस केस में भी 0 पॉसिबल नहीं है, x की वैल्यू -2 रखोगे उस केस में भी 0 पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, सिमिलरली उसी पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 2 है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ऐसे केस में क्या करो, एक रिलेशन होता है a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी बी सी सी ए में, तब होता है ट्वाइस होता है। मैं क्या कर देता हूँ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों को, तो क्या जाएगा आपका 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca इज इक्वल टू 0। याद है अभी मैंने क्या किया था, कंप्लीटिंग स्क्वायर किया था, तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या बन जाता था आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा था, यहाँ पे इसने किसकी वैल्यू गिर की 0। अब यहाँ पे इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 कब होगी? 0 कब होगी? जब इसकी वैल्यू भी 0 होगी एंड इसकी वैल्यू भी 0 होगी एंड इसकी वैल्यू भी 0 होगी, तभी इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि किसी क्वांटिटी का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये मैं बोलूंगा पॉसिबल ओनली व्हेन, जब आपका क्या होगा a माइनस बी इजिकल्स टू 0, इसका मतलब आपका क्या है a इजिकल्स टू b
b माइनस सी इजिकल्स टू 0, मतलब आपका क्या होगा b इजिकल्स टू सी, एंड c माइनस a इजिकल्स टू 0, इसका मतलब आपका क्या होगा c इजिकल्स टू a। इसका मतलब इनडायरेक्टली क्या होगा, a इजिकल्स टू b इजिकल्स टू c होगा। एक ही कंडीशन में पॉसिबल होगा जब a इजिकल्स टू b इजिकल्स टू c होगा, और a इजिकल्स टू b इजिकल्स टू c है तो सबकी जगह मैं रख देता हूँ आपका a। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, a प्लस a बाई टू प्लस a बाई टू अपॉन a बाई फोर प्लस a बाई फोर। a बाई टू प्लस a बाई टू क्या जाएगा आपका a, तो क्या जाएगा आपका a प्लस a अपॉन a बाई फोर प्लस a बाई फोर, 2a बाई फोर मतलब आपका क्या a बाई टू, तो क्या जाएगा आपका 2a अपॉन a बाई टू, तो 2 ऊपर आ जाएगा, कैंसिल कैंसिल, तो इसका आंसर 4। किसी का था आंसर बेटा? ठीक है। थर्ड भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनरली ये भी स्ट्राइक नहीं होता बच्चों को, यदि मैं ये दोनों करवाने के बाद भी सॉल्व कराऊंगा ना तो भी आपसे सही नहीं हो पाएगा। उसका रीजन क्या है, बच्चे सोच नहीं पाते फर्स्ट टाइम में। क्या करोगे, थोड़ा ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल्स टू 1 प्लस इजिकल्स टू 2x है, तो क्या करो, सबसे पहले सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करूं, सबको इधर ले जाऊंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, एक्स की सारी टर्म्स को एक साथ ले लिया, प्लस वाई स्क्वायर इजिकल्स टू 0। थोड़ा ध्यान से देखो, ये एक्सप्रेशन क्या बन गया आपका, ये बन गया है आपका x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर इजिकल्स टू 0। अब ये क्वांटिटी होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर है, तो किसी भी क्वांटिटी का होल स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे इक्वलिटी पॉसिबल ओनली व्हेन, कब बोलूंगा, जब आपका क्या होगा, x माइनस 1 इजिकल्स टू 0 एंड y इजिकल्स टू 0। इसका मतलब x की वैल्यू क्या जाएगी 1 एंड y की वैल्यू क्या जाएगी 0। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, तो आप पूछ सकते हो एक्स क्यूब प्लस वाई की पावर 5, इसका आंसर मैं बोल सकता हूँ 1 प्लस 0, इसका आंसर क्या जाएगा आपका 1। आई होप समझ में आए होंगे, ट्रिकी क्वेश्चन थे। क्या तीनों में से किसी कोई भी पार्ट किसी स्टूडेंट का सही था? सही था तो हाँ ना बोलो, नहीं है तो फिर छोड़ो। चलो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। मैं होमवर्क दे देता हूँ आपको। होमवर्क पहली चीज, डे 2 में, डे 1 तो आप कंप्लीट कर सकते हो, डे 1 में अभी भी क्वेश्चन नंबर 12 मत करना, क्वेश्चन नंबर 12 मैं क्लास में कराऊंगा, अभी मैंने पढ़ाया नहीं है। डे 1 कंप्लीट कर सकते हो एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 12 होमवर्क। डे 2 में मैं मार्क करवा देता हूं, इधर लिख देता हूं होमवर्क। डे 1 तो कंप्लीट हो गया था, डे 2 में मैं मार्क करवा देता हूं, जो मार्क किए थे वो भी ठीक है, दोबारा से मैं करवा देता हूं आपका डे 2। डे 2 में क्वेश्चन नंबर 1 कर लो, 2 3 4 5 के बाद आप कर सकते हो 9 10 11 12 13 के बाद आप कर सकते हो 14 15 16 को क्लास नोट्स में लिख लेना, मैं लिखवा दूंगा, नहीं बनेगा तो 16 के बाद 17 के बाद 19 20 21 22 23 24 25 25 नहीं 26 के बाद 29 और 30। ये डे 2 में है। डे 3 में भी दे देता हूं होमवर्क। डे 3 अब मेरी क्लास होगी नेक्स्ट वीक में क्लास होगी तो आपके पास टाइम होगा तो आप सोल्व कर लेना। डे 3 में क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 24, ठीक है। बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो मैं करवा दूंगा, ठीक है बेटा। आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, मेरे नंबर है सबके पास, तो आप भेज देना। लेकिन कोशिश करने हैं सबसे पहले क्लास नोट्स में हम डिस्कस करें। क्लास में डिस्कस होने के बाद कुछ डाउट रहते हैं तो फिर वहाँ पे सोल्व करना। हम कोशिश करेंगे क्लास में करें, क्योंकि मान लो आपने इंडिविजुअली अपने व्हाट्सएप पे भेज दिया तो हो सकता है जो आपका डाउट है वो बाकी बच्चों का भी डाउट होगा, तो फिर वहाँ पे आपका क्या दिक्कत हो सकती है। मुझे बताना तो वही फिर से पड़ेगा, टाइम उतना ही लगेगा। तो क्लास में डिस्कस होने के बाद जो डाउट है वो करना है। इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन बनेंगे, कुछ क्वेश्चन थोड़े से टफ भी हैं, कुछ क्वेश्चन टफ भी हैं, तो टफ क्वेश्चन की वजह से डिप्रेशन में मत जाना, टेंशन मत लेना कि मुझसे नहीं बन रहे हैं।
वो बनेंगे लेकिन वो जानबूझ के टफ रखे गए हैं क्योंकि 11th में पढ़ना है तो जेई के हिसाब से प्रिपेयर करना पड़ेगा। क्लियर है? चलो आज के लेक्चर में किसी को कोई डाउट बेटा? ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ओके, बाय बाय।